नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर और एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स कर रहे हैं हम। इसमें टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 जो हमारा चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो देखिए, लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग pair of linear equations has unique solution, no solution और infinitely many solutions। ओके फ्रेंड्स, हमें जो दे रखी है लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उसमें हमें पता करना है कि जो इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। नो सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। और अगर ऐसा है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, देन वी हैव टू फाइंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। सो लेट अस सी पार्ट फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है x माइनस 3y। यहाँ मैंने लिख रखे हैं पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट दे रखे हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें, वी हैव गिवन x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन 2। तो ये जो दो इक्वेशन है इनको हमको सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, हमें पहले ये पता करना है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं, यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हियर A1 इज़ 1, A2 इज़ 3। सो A1 अपॉन A2, ओके फ्रेंड्स, लेट अस सी। यहाँ पर जो एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हमें निकालना है। देखिए तो हियर A1 अपॉन A2 इज़ 1/3, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। B1 अपॉन B2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9, क्रॉस हो जाएगा ये और 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/3। एंड C1 अपॉन C2 इज़ माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2। अब यहाँ आप देख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 मिल रहा है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। देयरफॉर द गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जब भी A1 अपॉन A2 भी इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, इसका मतलब क्या होता है, लाइन्स पैरेलल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये x के कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल आता है, तो the given lines are parallel. Okay, so the given linear equations are parallel to each other and they will not be intersect at any point। वो कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या होती है, जैसे इस टाइप से एक लाइन में ड्रॉ की और दूसरी लाइन ड्रॉ की, उसके पैरेलल इस टाइप से एक ही लाइन है और एक नीचे, जो रोड के दोनों किनारे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से कैनल्स के या रिवर के जो दोनों किनारे होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, जो कभी भी मीट नहीं करते हैं। ओके, सो इस टाइप से अगर लाइन है दोनों, तो वो पैरेलल लाइन कहलाती है। तो वो कभी भी मीट नहीं करती, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती। सो दे आर पैरेलल लाइन्स एंड दे विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे आप, दिस लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी सेकेंड पार्ट 2 देखते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ओके, सो नाउ लेट अस चेक द रेशो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। सो वी हैव A1 अपॉन A2 2 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 इज 1 अपॉन 2, C1 अपॉन C2 इज 5 अपॉन 8। So here we can see that A1 upon A2 is not equal to B upon B2, क्योंकि 2 upon 3 is not equal to 1 upon 2। ओके, यहाँ पर ये सेम नहीं है कोफिशिएंट का रेशो, देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए यूनिक पॉइंट। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी एक दूसरे को, एंड थस देयर विल बी ए यूनिक सॉल्यूशन
तो यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2x प्लस वाई, और जो 5 है इसको हम LHS में लेते हैं, -5 = 0। और सेकेंड है 3x प्लस 2y -8 = 0। ये दो इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें बोला गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखिए x अपॉन ये होता है b1c2 - b2c1 = y अपॉन c1a2 - c2a1 = y अपॉन a1b2 - a2b1। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए। तो x अपॉन लिखिए, x अपॉन क्या होगा, देखिए 1 × -8 माइनस ब्रैकेट में 2 × -5, तो माइनस ब्रैकेट में -10 इक्वल टू y अपॉन 3 × -5 दैट इज -15 माइनस ब्रैकेट में 2 × -8 दैट इज -16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 × 2 4 एंड -3 × 1। ओके फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ मिलेगा आपको -8 + 10 2, यहाँ मिलेगा आपको -15 + 16 1, और यहाँ मिलेगा 1। तो x अपॉन 2 = y अपॉन 1 = 1। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। सो x अपॉन 2 = 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो x = 2 मिल जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो y अपॉन 1 = 1 दैट इज y = 1। सो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू मिल गई है 2 and 1। दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन दैट 3x - 5y = 20 एंड 6x - 10y = 40। ये हमें दे रखा है। सो हियर फर्स्ट वी find out the ratio of their coefficients. So a1 upon a2 is 3 upon 6 that is 1 upon 2. b1 upon b2 is -5 upon -10 that is 1 upon 2, and c1 upon c2 is 20 upon 40 that is 1 upon 2. अब यहाँ आप देखेंगे, so these three ratios are equal. ओके, और जब भी ये कंडीशन आती है तो हम जानते हैं, वी नो दैट द लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स और कोइंसाइड लाइन्स, मीन्स दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। वो जो दो लाइन दिख रही रहेंगी पर वो एक ही दिखेगी जो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। सो देयरफॉर द गिवन लाइन्स आर को इनसाइड लाइन्स। ओके, ईच अदर, को इनसाइड ईच अदर, इसको हम क्या बोलते हैं, को इनसाइड टू ईच अदर। ओके, को इंसिडेंट लाइन्स। सो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों, देखिए वो ये कुछ इस टाइप से रहेंगी, जैसे कि हम एक लाइन हमने ड्रॉ की ये, ओके, ये एक लाइन ड्रॉ की, और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर रहेगी। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर ही कोइंसाइड करेगी, ओवरलैप करेगी। सो यहाँ पर एक्स और वाई के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू मिलेंगी। सो दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे इसके। ओके, नाउ लेट अस सी फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट क्या रहेगा आपको, x - 3y - 7 = 0, 3x - 5y - 15 = 0। अब यहाँ फिर हम चेक करते हैं, a1 upon a2 1 upon 3, b1 upon b2 -3 upon -3 that is 1, c1 upon c2 -7 upon -15, 7 upon 15। सो यहाँ पर सिंस a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, सो दे इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट। ओके, एंड देयरफॉर दे हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम। नाउ लेट अस सी। ओके, सो हम देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें कहा गया है, तो हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, x - 3y - 7 = 0। दिस इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। 3x - 3y - 15 = 0, दिस इक्वेशन 2। ओके, हैंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। जिसकी वैल्यू निकालना है हमें, तो x, इस वाले x को पूरा आप इस टाइप से हाइड कर लीजिए, छुपा लीजिए। x अपॉन, अब देखिए क्या करना है, -3
इंटू -15, तो -3 इंटू -15 कितना होगा 45, माइनस ब्रैकेट में -3 इंटू -7 21 इक्वल टू y अपॉन, अब इस y वाले को पूरे को हाइड कर लीजिए आप, y वाले को पूरा हाइड कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया था, अब नीचे से ऊपर करेंगे। ओके, तो y अपॉन 3 इंटू -7 -21 माइनस ब्रैकेट में -15 इंटू 1 तो -15 इक्वल टू, अब इसको हाइड कर लीजिए पूरे को, इतने पूरे को, इस वाले वैल्यू को हाइड कर लीजिए। ओके, तो 1 अपॉन 1 इंटू -3 माइनस ब्रैकेट में 3 इंटू -3 -9। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 45 माइनस 21 कितना हो जाएगा 24। ओके फ्रेंड्स, इधर हो जाएगा आपका -21 प्लस 15 तो ये हो जाएगा -6 y अपॉन, और इधर हो जाएगा -3 प्लस 9 तो 6। अब एक बार इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, तो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6। 6 से ये 24 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 24, तो x आ गया आपका 4। इसी प्रकार से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस, तो -1 इज द आंसर। ओके, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इज x इक्वल टू 4 and y इक्वल टू -3। Okay friends, so this is our question number 1. Now let us see next question. Okay friend, now let us see question number 2. Question number 2 में हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। हमें बोला है जो दो इक्वेशन दे रखी है हमें, इसमें हमें बोला है फाइंड आउट करना है कि ए और बी की क्या वैल्यू होंगी। ओके, जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ओके, मीन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इन इक्वेशन के, तो उसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। सो इन कंडीशंस को यूज़ करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, a1/a2 इज 2/a माइनस बी इक्वल टू b1/b2 इज 3/a प्लस बी एंड c1/c2 इज 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें निकालना है, तो पहले हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। सो 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी। सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और a माइनस बी इधर आ जाएगा, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब यहाँ पर हम देखें 2a को मैं LHS में लेके आता हूँ, तो 3a माइनस 2a बचेगा यहाँ पर, और 3b को RHS में ले आता हूँ, तो 2b प्लस 3b 5b। तो यहाँ से आपको a इक्वल टू 5b मिला है। इसको हम यूज़ करके नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं। अगेन अब सेकेंड कंडीशन यूज़ करते हैं, 2/a माइनस बी, इसको हम इसके इक्वल करते हैं 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, तो ये उधर चला जाएगा, तो 6a प्लस 2b माइनस 4, और ये इधर चला जाएगा, तो 7a माइनस 7b। यहाँ पर क्या बचेगा, 6a को मैं इधर ले आता हूँ, तो 7a माइनस 6a क्या बचेगा यहाँ पर a। ओके, और इस 7b को इधर ले आता हूँ, तो 2b प्लस 7b 9b, और इस 4 को भी RHS में ले आता हूँ। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 9b इक्वल टू a प्लस 4। बट पहली इक्वेशन से यहाँ पर हमारे पास a इक्वल टू 5b है, तो मैं लिखता हूँ सिंस a इक्वल टू 5b, मैं पुट करता हूँ उसको, तो 9b इज इक्वल टू a की जगह 5b प्लस 4, और 5b इधर जाएगा, तो 9 माइनस 5 4b, और यहाँ है 4, तो यहाँ से आपको मिलेगा b इक्वल टू 1। b अगर 1 मिल गया तो 1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो a मिल जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज 5। हैंस तो आपके पास आंसर क्या है, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 होगी, तब इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay friends, now let us see second part. For which value of k
विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसमें के की क्या वैल्यू होगी फॉर विच वैल्यू ऑफ के, कि इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे पास क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। अब हम जानते हैं सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा। वी नो दैट फॉर नो सॉल्यूशन, ओके, the required condition is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ओके, नो सॉल्यूशन मीन्स लाइन्स पैरेलल होंगी और पैरेललिज्म की क्या कंडीशन होती है, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो फ्रेंड्स हम इस कंडीशन का यूज़ करके k की वैल्यू निकालते हैं। सो a1 upon a2 इज 3 upon k 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 upon b2 इज 1 अपॉन k माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k को RHS में ले जाइए तो वही हो जाएगा 3k माइनस 2k माइनस 3 को LHS में ले जाइए तो प्लस में जाएगा तो 3 माइनस 1, यहाँ से मिलेगा k इक्वल टू 2। हैंस फॉर k इक्वल टू 2 द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। k इक्वल टू 2 के लिए इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो k की वैल्यू आपको 2 यूज़ करना पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो इक्वेशन दे रखी है हमें उसको सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों से अपने को सॉल्व करना है। सो देखिए, वी हैव गिवन टू इक्वेशन 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इक्वल टू 2y इक्वल टू 4, दिस इक्वेशन 2 इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, अब पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसको दूसरे में पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से 1 से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 9 माइनस 8x इधर आ जाएगा अपॉन में 5, तो ये y, दिस इक्वेशन 3। अब इस थर्ड इक्वेशन से जो हमें y की वैल्यू मिली उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में। ओके, तो वी गेट 2 में हम करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस 2 और y को हम ब्रैकेट में लेते हैं जो कि हमें 9 माइनस 8x अपॉन y 5 है और इधर है हमारे पास 4। सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आया 5 तो इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15x, ओके, और इधर हो जाएगा 9 टू 18 माइनस 16x और ये 5 इधर आ जाएगा, RHS से मल्टीप्लाई जाएगा तो 20 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 15x माइनस 16x तो माइनस x, 18 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू -2, हैंस x इक्वल टू -2 मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3, ये जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 9 माइनस 8 इंटू ब्रैकेट -2 अपॉन 5। सॉल्व कर लीजिए, 8 प्लस 16 अपॉन 5 तो 25 अपॉन 5 दैट इज़ 5, हैंस y इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ इसी को हमको अब क्या करना है, इसी को हमको सॉल्व करना है अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसी को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x अपॉन, जब भी हम x के अपॉन में लेते हैं तो इसको हम हाइड कर लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम छुपा लेते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं हम, 5 इंटू -4 -20 माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू -9 -18, फिर y अपॉन, तो इस पूरी वैल्यू को छुपा लीजिए इस टाइप से। ओके, y अपॉन जब ले रहा है तो इसको छुपा लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, 3 इंटू -9 -27 माइनस ब्रैकेट में 8 इंटू -4 दैट इज़ -32, और फिर 1 अपॉन जब हम लेंगे तो इस लास्ट वाली वैल्यू को छुपा लेते हैं हम और इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो 8 इंटू 2 16 -3 इंटू 5 -15। अब सॉल्व कर लीजिए, -20 प्लस 18 -2
वाई अपॉन में क्या आएगा -27 + 32 5 और इधर मिलेगा 1। अब इसको हम एक बार इक्वेट करते हैं 1 से और एक बार इसको करते हैं तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मिल गई आपको -2। y अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू मिल गई आपको 5। ओके फ्रेंड्स, यही अपने को किससे मिली थी? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमें क्या करना है, जो हमें प्रॉब्लम्स दे रखी है वर्ड प्रॉब्लम, उसके हमें इक्वेशंस बनाना है। ओके, लीनियर इक्वेशंस बनाना है और उसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेश। मीन्स एक हॉस्टल है, उसका जो फिक्स चार्ज है, ओके, वो रहेगा ही रहेगा, वो तो फिक्स चार्ज रहेगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग चार्ज लगेगा वो डिपेंड करेगा पर डे के हिसाब से, नंबर ऑफ डेज, कितने डेज तक हम फूड उसमें मेश में टेक करते हैं। तो अब देखिए, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000। एक स्टूडेंट है, अगर वो 20 दिन तक 20 डेज तक मैश अटेंड करता है तो उसको ₹1000 पे करने पड़ते हैं एज ए हॉस्टल चार्ज। वेयर एज स्टूडेंट बी, जबकि जो बी स्टूडेंट है वो 26 डेज के 1180 ₹1180 पे करता है एज ए हॉस्टल चार्ज। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। और एक दिन का चार्ज क्या होगा वो हमें बताना है। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, लेट द फिक्स चार्ज भी ₹x। हमने मान लिया जो भी फिक्स चार्ज लग रहा है हॉस्टल का वो ₹x मान लिया। एंड चार्ज फॉर फूड पर डे भी ₹y, और एक दिन का चार्ज हमने सपोज कर लिया ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब हमें क्या बोला है? देखिए, x मीन्स फिक्स चार्ज प्लस 20 डेज का चार्ज। ओके, तो एक दिन का अगर y है तो 20 डेज का कितना होगा? 20 इंटू वाई। सो 20 इंटू वाई, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू ₹1000। दिस इक्वेशन 1। ये है स्टूडेंट ए के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट 2 के लिए, जो बी स्टूडेंट सेकेंड स्टूडेंट है, x प्लस वो 26 डेज अटेंड करता है तो 26 इंटू वाई, और ये देता है ₹1180। इक्वेशन 2। तो अब ये दो इक्वेशन बन चुकी है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, वी गेट अगर हम क्या कर रहे हैं? यूजिंग वेरिएबल रिमूविंग मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या मिलेगा? x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, 26y माइनस 26y, 1180 माइनस 1000 तो 180। अब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, और ये 6 अपॉन में आ जाएगा तो 30। यहाँ से आपको y 30 मिल गया। मतलब पर डे का जो चार्ज है हॉस्टल का वो ₹30 है। एक दिन का जो चार्ज है वो ₹30। अब हमें फिक्स चार्ज निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है, ओके, कौन सी? ये वाली, यहाँ से हम निकालते हैं। x कितना हो जाएगा? ये वाली इक्वेशन 1 है, तो x कितना हो जाएगा? ये 20y इधर आ जाएगा RHS में, तो 1000 माइनस 20y, और y की वैल्यू कितनी है? 6, तो 20 इंटू 6, ओके, यहाँ से तो 1000 माइनस y की वैल्यू कितनी? सॉरी 30 इंटू 20 600, तो 1000 माइनस 600 400। इसका मतलब क्या हुआ? जो फिक्स चार्ज रहेगा हॉस्टल में रहने का वो आपको ₹400 तो देना ही है, और जब मैश अटेंड करते हैं आप तो पर डे का ₹30 देना है। हैंस द फिक्स चार्ज
is equal to rupees 400 and the charge for food per day is rupees 30. So this is part 1. Now let us see second part. Okay, now let us see question number 4 का second part. A fraction become 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. Okay friends, fraction क्या होता है? x अपन y इस टाइप की जो वैल्यू रहती है दिस कॉल्ड फ्रैक्शनल वैल्यू. अब हमें क्या बोला है, सपोज हम लेट कर लेते हैं, पहले सपोज कर लेते हैं लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन भी x अपन y. अब ये हमें फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू, तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा. लेकिन हमें कंडीशन क्या दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर मीन्स x में से, ऊपर वाले में से, तो x माइनस 1 अपन y, तो हमारा फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, दैट इज़ 1/3. सॉल्व कर लीजिए इसमें, 3 इधर जाएगा 3x माइनस 3 और y इधर चला जाएगा तो y. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए तो 3x, y इधर आएगा माइनस y, माइनस 3 इधर चला जाएगा. सो दिस इज इक्वेशन 1. अब सेकेंड कंडीशन दे रखी है इट बिकम 1 by 4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. नीचे जब हम y में 8 ऐड कर देते हैं तो ये 1 by 4 हो जाता है. तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए. ये कितना हो जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 2. आपको सॉल्व करके फ्रैक्शन निकालना है, तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी. तो हम देखिए कैसे करते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो लिख लीजिए पहले, इक्वेशन 1 है 2 क्या है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. तो 4x माइनस 3x x, y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया हम माइनस करते हैं सेपरेट करते तो साइन चेंज हो जाता है ये सेकेंड वाली इक्वेशन का. तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 5. तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 5 मिल चुकी है. अब x अगर 5 आ गया है तो y निकाल लीजिए. ओके, y यहाँ से निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से. ये देखिए यहाँ से y निकल जाएगा आपको 3x माइनस 3. तो 3x की वैल्यू है 5, तो 15 माइनस 3 12. तो x आ गया आपका 12. हैंस x इक्वल टू y 5 and y equal to 12 and the required fraction is x upon y, that is 5 upon 12 is the answer. So friends, now let us see next part. Okay friends, now let us see third part. Okay, third part देखते हैं हम. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions was there in a test? Okay friends, हमें क्या बोला है कि यश 40 मार्क्स लेके आता है इन टेस्ट में एंड गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. अगर वो 3 मार्क्स मिलते हैं उसे हर एक राइट आंसर पे और 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं ईच रॉन्ग आंसर पे. ओके, तब वो 40 मार्क्स अगर लेके आता है तब. अगर 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट, अगर 4 मार्क्स उसे मिलते हैं करेक्ट आंसर पे और 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, लूज होते हैं इनकरेक्ट आंसर पे, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे टेस्ट में ये हमें बताना है. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट x विद द नंबर ऑफ राइट आंसर और करेक्ट आंसर. x क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है, एंड y विद द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, और y क्या है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स मिलते हैं उसे एक राइट आंसर पे, तो 3 इंटू एक्स, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ राइट आंसर, तो 3 इंटू एक्स. और 1 मार्क्स लूज होते हैं, सेपरेट होते हैं. ओके, तो y अगर जो है y क्या नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर है, तो
y इंटू -1, तो माइनस y, ओके। तब उसे कितने नंबर आते हैं? 40 मार्क्स आते हैं। तो इसको सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा? 3x - y = 40। दिस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है? जब उसे 4 मार्क्स मिलते हैं एक करेक्ट पे, 4 इंटू एक्स, और 2 माइनस होते हैं एक रॉन्ग आंसर पे, तो -2 इंटू वाई, तब उसे मिलते हैं 50 मार्क्स। तो ये हो गया 4x - 2y = 50। 2 कॉमन ले लीजिए पूरी इक्वेशन में से, तो 2x - y = 25, इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन आ गई, आपको इसको सॉल्व करना है। हम सॉल्व करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें? x/25 - 40, ये दोनों इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। y/ क्या मिलेगा इधर? -80 + 75 - 5 और 1/ यहाँ मिलेगा -1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है? इसको इसके इक्वल कीजिए तो x 50 मिलेगा, इसको इसके इक्वल कीजिए तो y मिलेगा 5। हैंस इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हैं? 15 है, क्योंकि x हमने नंबर ऑफ राइट आंसर माना था। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितना था? y, दैट इज़ 5। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलेंगे आपको? 15 + 5 दैट इज़ 20। तो आपका आंसर आ गया 20 इज़ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट। ओके, नाउ लेट अस सी द 4th पार्ट। 4th पार्ट क्या देखिए? प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट। जो दो प्लेसेस है A और B, उनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, जो एक कार है वो A से चलती है, एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम B, और जो दूसरी है वो B से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। दोनों ही सेम समय पे सेम टाइम पे चलती है। इफ़ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, means opposite direction में, they meet in 1 hour. What are the speed of 2 cars? हमें दोनों कार की स्पीड निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें स्पीड नहीं पता है, सॉरी हाँ ओके, स्पीड हमें नहीं पता है तो हम सपोज करते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ 2 कार्स बी u, ये क्या है? u km/h एंड v km/h रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 2 कार व्हाइल दे गो इन सेम डायरेक्शन, जब भी दो लोग, 2 पर्सन या 2 व्हीकल्स सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड्स क्या होती है? u - v km/h। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, मीन्स एक दूसरे की तरफ आते हैं, ओके, रिस्पेक्टिव स्पीड व्हेन दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, तो उस केस में होती रिलेटिव स्पीड u + v km/h। तो ये दोनों की रिस्पेक्टिव स्पीड्स आ गई। ओके, अब क्या होता है देखिए, क्वेश्चन में क्या रहेगा आपको? हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितना है? 100। स्पीड हमने निकाल ली है u - v, जब वो सेम डायरेक्शन चलते हैं, और टाइम उन्हें कितना लगता है? देखिए, दे मीट इन 5 आवर, तो 5। इससे आपको इक्वेशन मिलेगी u - v = 20, इक्वेशन 1। अब जब अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं तो u + v, और जब कितने टाइम में मिलते हो? 1 आवर में, तो u + v × 1, और डिस्टेंस सेम है 100, तो यहाँ से मिलेगा आपको u + v = 100, इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल ईजी है, दोनों को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से v डिमिनिश हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2u, यहाँ मिलेगा 2u, और इधर मिलेगा 120, तो u मिलेगा 60, तो 60 km/h। ओके, और v मिलेगा आपको यहाँ से, किसी भी एक इक्वेशन में आप v को पुट कर दीजिए, u को पुट कर दीजिए, u = 60 यहाँ पुट कर दीजिए, तो v मिल जाएगा 100 - 60। ओके, यहाँ से कर लीजिए 100 - 60, तो v मिल जाएगा 40 km/h। सो दिस इज़ स्पीड। ये क्या फ्रेंड्स? स्पीड है। तो ये है
किलोमीटर पर हावर आएगा। दिस इज़ किलोमीटर पर हावर। सो दिस इज़ द पार्ट 4। ये आपका पार्ट 4 हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। नाउ लेट अस सी द 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ अ rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3। जब लेंथ 5 बढ़ती है 5 यूनिट्स और लेंथ 5 कम होती है और ब्रेड्थ चौड़ाई जो 3 यूनिट बढ़ जाती है, तो जो भी रेक्टेंगल का एरिया वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। इफ़ वी इंक्रीज लेंथ, लेकिन जब हम लेंथ 3 यूनिट बढ़ाते हैं और ब्रेड्थ 2 यूनिट, ओके, तो एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड इट्स डायमेंशन। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो एरिया है x इंटू वाई वो हो जाएगा -9, क्योंकि 9 से कम होता है। सो इससे पहली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, सब सॉल्व कर लीजिए। क्या मिलेगा आपको, 3x माइनस 5y, ओके, एंड ये -9 इधर आ जाएगा, इधर -15 है तो -6 बचेगा। दिस इक्वेशन 1। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन में x प्लस 3 हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है 3 से और y भी 2 से बढ़ रही है तो y प्लस 2, तो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कीजिए और इधर एरिया जो है 67 बढ़ रहा है, तो एक्स वाई जो एरिया था उससे 67 और इंक्रीज हो गया। सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को, तो 2x प्लस 3y माइनस 67 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सॉल्व कर लीजिए यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वी गेट x अपॉन 305 प्लस 18, ओके, आपको आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल है, y अपॉन -12 प्लस 183 और 1 अपॉन 9 प्लस 10। सॉल्व करेंगे इनको हम तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 323 अपॉन 19 17 एंड y 171 अपॉन 19 9। Hence the length and breadth of the rectangle are 17 units and 9 units respectively। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स 3.5 एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।